गौ माता की अद्भुत महिमा। महामहिमामय गौ हमारी माता है। उनकी बड़ी ही महिमा है। वह सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा और सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। गौ माता को कभी भूलकर भी भैंस, बकरी आदि पशुओं की भांति साधारण नहीं समझना चाहिए। गौ के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की कृष्ण की परमाध्या है। वे भव सागर से पार लगाने वाली है। गौ को अपने घर में रखकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है, जो तन मन धन से गौ की सेवा करता है तो गौ हम उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रातः काल उठते ही श्री भक्त स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने को मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। यदि रास्ते में गौ आती हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। जो गौ माता को मारता है, सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी सारी पीढ़ियां नरक में जाती हैं। गौ के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए। न ही उसके ऊपर कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वो महान पाप का भागी बनता है। गौ माता को घर पर रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए। न ही गर्मी में धूप में बांधना चाहिए। ठंड में सर्दी में नहीं बांधना चाहिए। जो गाय को भूखी प्यासी रखता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनानी चाहिए। गौग्रास निकालना चाहिए। गौग्रास का बड़ा महत्व है। गौ के लिए चरनी बनानी चाहिए और नित्य प्रति पवित्र ताजा ठंडा जल भरना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सारी पीढ़ियां तर जाती हैं। गाय उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वास्तव में गाय को पाले और गाय की रक्षा सेवा करे। यवनों को और कसाई को ना बेचे। अनाधिकारी को गाय दान देने से घोर पाप लगता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा है। उन्हें जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। नित्य प्रति गाय के पवित्र गोबर से रसोई लीपना और पूजा के स्थान को भी गौ माता के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। गाय के दूध, घी, दही, गोबर और गौमूत्र इन पांचों को पंचगव्य के द्वारा मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। गौ के गोबर में लक्ष्मी जी और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोग करने से पापों का नाश होता है और गौमूत्र से रोगाणु नष्ट होते हैं। जिस देश में गौ माता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता है उस देश में किए गए योग, यज्ञ, जप, तप, भजन, पूजन, दान आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं।